इस शांत रात में हम एक ऐसी कोमल और सुकून भरी कहानी सुनने जा रहे हैं जो आपके मन को शांति देगी और आपको गहरी सुखद नींद की ओर ले जाएगी। ये कहानी है रामू की, एक साधारण किसान जो अपने छोटे से गांव में अपनी पत्नी सरिता और 2 बच्चों छोटू और गुड़िया के साथ रहता है। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं सिवाय मेहनत के जज्बे और परिवार के प्यार के। रामू का एक बड़ा भाई श्याम शहर में अमीर है, लेकिन उनके बीच की दूरी सिर्फ मीलों की नहीं बल्कि दिलों की भी है। फिर भी ये कहानी तनाव की नहीं बल्कि सादगी, आशा और प्रकृति की गोद में मिलने वाले सुकून की है। इस कहानी के साथ साथ आपका मन हल्का हो जाएगा और यह आपको उस बचपन की यादों में ले जाएगी जब आप अपनी दादी या दादा की गोद में बैठकर उनकी मधुर कहानियां सुना करते थे। गांव की हवा में ठंडक, खेतों की हरियाली और नदी की लोरी आपको उस सुकून भरे समय में वापस ले जाएगी। तो चलिए अपने कमरे की लाइट बंद कर दीजिए, अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और इस सुखद कहानी के साथ गांव की शांत गोद में खो जाएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि हम आपके लिए ऐसी और सुकून भरी कहानियां ला सकें। सूरज अभी अभी पहाड़ों के पीछे से उगा था और उसकी सुनहरी किरणें गांव के खेतों पर नरम रोशनी बिखेर रही थीं। रामू का छोटा सा मिट्टी का घर गांव के किनारे था, जहां से खेतों की हरियाली और पास की नदी साफ दिखाई देती थी। सुबह की हवा में एक ताजगी थी और दूर कहीं एक कोयल अपनी मधुर कूक से दिन की शुरुआत कर रही थी। रामू अपने खेत की ओर चल पड़ा। उसके कंधे पर एक पुराना हल था और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान। खेतों में काम करना उसके लिए सिर्फ मेहनत नहीं था, यह एक तरह का ध्यान था जो उसके मन को शांत करता था। मिट्टी की सौंधी खुशबू, फसलों की हल्की हिलोर और आसमान की नीली छटा, यह सब उसके लिए एक मधुर गीत की तरह था। रामू ने अपने हल को मिट्टी में चलाना शुरू किया। उसकी फसल जो अभी हरी भरी थी, हल्की हवा में लहरा रही थी। वह जानता था कि इस बार बारिश अच्छी हुई थी और अगर सब कुछ ठीक रहा तो फसल अच्छी होगी। लेकिन गरीबी ने उसे धैर्य सिखाया था। वह हर दिन सुबह उठता, खेत में मेहनत करता और रात को थक कर घर लौटता। फिर भी उसका मन कभी हारा नहीं। काम करते समय वह अक्सर अपने बचपन की यादों में खो जाता था। उसे याद आया जब वह और उसका बड़ा भाई श्याम नदी के किनारे पतंग उड़ाया करते थे। श्याम अब शहर में एक बड़ा व्यापारी था और उनकी बातचीत कम हो गई थी, लेकिन रामू को इससे कोई शिकायत नहीं थी। वह अपने छोटे से संसार में खुश था। उसके खेत, उसका परिवार और गांव की शांति। घर पर सरिता आंगन में बैठी थी, जहां वह बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। छोटू जो 8 साल का था और गुड़िया जो 6 साल की थी, पास ही मिट्टी में छोटे छोटे घर बना रहे थे। उनकी हंसी आंगन में गूंज रही थी, जैसे चिड़ियों की चहचहाहट। सरिता ने एक पुरानी धुन गुनगुनाते हुए रोटी बेली और आलू की सादी सी सब्जी बनाई। उसका चेहरा थकान से भरा था, लेकिन आंखों में एक चमक थी, अपने परिवार के लिए कुछ करने की चमक। छोटू, गुड़िया, जल्दी नाश्ता कर लो, स्कूल का समय हो रहा है, उसने प्यार से कहा। बच्चे दौड़ते हुए आए और मिट्टी के चूल्हे के पास बैठ गए। छोटू ने अपनी रोटी का टुकड़ा तोड़ा और कहा, माँ, आज स्कूल में मास्टर जी ने बताया कि अगर हम मेहनत करें तो कुछ भी पा सकते हैं। गुड़िया ने अपनी छोटी सी आवाज में कहा, और मैंने एक फूल का चित्र बनाया माँ। मास्टर जी ने कहा कि वह बहुत सुंदर है। सरिता ने उनकी बातें सुनकर मुस्कुराया और उनके माथे पर प्यार से हाथ फेरा। मेरे लाल, तुम दोनों बहुत अच्छे हो, उसने कहा। रामू खेत के पास एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रुका। उसने अपनी पगड़ी उतारी, उसे जमीन पर बिछाया और उस पर लेट गया।
ऊपर पत्तियों के बीच से नीला आकाश झलक रहा था और एक हल्की सी हवा उसके चेहरे को सहला रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और नदी की मधुर आवाज सुनी जो पास ही बह रही थी। उसे लगा जैसे नदी उसे कुछ कह रही हो, शायद धैर्य रखने की सलाह, या शायद यह कि सब ठीक हो जाएगा। रामू ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन मुस्कुराया। दोपहर ढल रही थी और सूरज अब आकाश में ऊंचा था। खेतों में हल्की सी गर्मी थी, लेकिन नदी के किनारे की ठंडी हवा गांव को सुकून दे रही थी। छोटू और गुड़िया स्कूल से लौट आए थे। उनके बस्ते उनके कंधों पर लटक रहे थे और उनके चेहरों पर स्कूल की कहानियों की चमक थी। नदी के किनारे जहां गांव के बच्चे अक्सर खेलते थे, उन्होंने अपने जूते उतारे और नंगे पांव दौड़ने लगे। नदी का पानी साफ था और उसमें छोटी छोटी मछलियां तैर रही थीं। छोटू ने एक चिकना पत्थर उठाया और उसे पानी में उछाला। पत्थर पानी पर उछलता हुआ दूर चला गया और गुड़िया ने ताली बजाकर हंसते हुए कहा, भैया मैं भी करूंगी। गुड़िया ने एक छोटा सा पत्थर उठाया, लेकिन वह पानी में डूब गया। वह थोड़ा उदास हुई, लेकिन छोटू ने उसे गले लगाया और कहा, कोई बात नहीं गुड़िया, हम मिलकर सीखेंगे। दोनों भाई बहन नदी के किनारे बैठ गए और पत्थरों को पानी में उछालने की कोशिश करने लगे। उनकी हंसी नदी की लहरों के साथ मिलकर एक मधुर धुन बना रही थी। पास ही गांव की कमला चाची अपनी बकरी को चराने लाई थीं। वह बच्चों को देखकर मुस्कुराईं और पास आईं। क्या बात है मेरे छोटे शैतान, आज स्कूल में क्या सीखा? उन्होंने प्यार से पूछा। छोटू ने उत्साह से कहा, चाची आज मास्टर जी ने हमें पेड़ों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पेड़ हमारी तरह सांस लेते हैं। कमला चाची ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा, और ये पेड़ हमें छांव और फल भी देते हैं। उन्होंने अपनी झोली से 2 बेर निकाले और बच्चों को दिए। गुड़िया ने बेर को छका और उसकी आंखें चमक उठीं। चाची ये तो बहुत मीठा है, उसने कहा। कमला चाची ने उनके सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम दोनों ऐसे ही मीठे बनो, दुनिया को अपनी मुस्कान से रोशन करो। पास ही रामू और सरिता की पालतू गाय लक्ष्मी नदी के किनारे घास चर रही थी। लक्ष्मी का गला एक छोटी सी घंटी से बंधा था, जो हर बार उसके हिलने पर हल्की सी टन टन की आवाज करता था। बच्चे लक्ष्मी के पास दौड़े और उसके गले में गले लग गए। लक्ष्मी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देखा और हल्के से हिली, जैसे बच्चों का स्वागत कर रही हो। छोटू ने कहा, मां कहती हैं कि लक्ष्मी हमारी बहन है। गुड़िया ने हंसते हुए कहा, हाँ, और वह हमारी बातें सुनती है। बच्चों की मासूमियत देखकर कमला चाची मुस्कुराईं और अपने काम में लग गईं। जब सूरज ढलने लगा तो खेतों पर एक सुनहरी रोशनी छा गई। नदी के किनारे के फूल हल्की हवा में लहरा रहे थे और उनकी खुशबू हवा में तैर रही थी। छोटू और गुड़िया नदी के किनारे एक छोटा सा गुलदस्ता बनाने लगे। गुड़िया ने कुछ पीले और सफेद फूल तोड़े और उन्हें अपनी छोटी सी हथेलियों में सजाया। यह मां के लिए, उसने कहा। छोटू ने एक बड़ा सा पत्ता तोड़ा और उसे नाव की तरह पानी में बहाया। देख गुड़िया, ये हमारी नाव है, उसने कहा। दोनों बच्चे हंसते हुए अपनी नाव को पानी में बहते देख रहे थे और उनकी हंसी गांव की शांति में एक मधुर संगीत की तरह गूंज रही थी। घर पर सरिता ने बच्चों के लिए सादी सी खिचड़ी बनाई थी। वह आंगन में बैठी थी और सूरज की आखिरी किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। उसने बच्चों को नदी किनारे खेलते देखा और मन ही मन मुस्कुराई। उसे याद आया जब वह छोटी थी और उसकी मां उसे नदी किनारे ले जाया करती थी। वह अपने बच्चों में वही मासूमियत देखती थी और यह उसे सुकून देता था। उसने बच्चों को पुकारा, छोटू, गुड़िया, घर आ जाओ, खाना तैयार है। बच्चे अपने फूलों का गुलदस्ता और बस्ते लेकर दौड़ते हुए घर की ओर आए। कुछ दिन बाद गांव में बारिश का मौसम आ गया। आसमान पर काले बादल छा गए और हवा में एक ठंडी नमी थी। रामू अपने खेत में खड़ा था और बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। वह मुस्कुराया क्योंकि बारिश उसके लिए आशा की तरह थी। उसकी फसल को पानी की जरूरत थी और यह बारिश उसकी मेहनत को रंग लाने वाली थी। वह खेत में घूमा और मिट्टी की नमी को अपने हाथों से छुआ।
उसे लगा जैसे धरती उससे बात कर रही हो, उसे धन्यवाद दे रही हो। घर पर सरिता बच्चों को बारिश से बचाने के लिए आंगन में एक छोटा सा तिरपाल लगाने में व्यस्त थी। छोटू और गुड़िया खिड़की से बारिश देख रहे थे और उनकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। मां, देखो बारिश में कितने रंग हैं, गुड़िया ने कहा। सरिता ने हंसते हुए कहा, हां बेटी, ये प्रकृति का जादू है। उसने बच्चों को पास बुलाया और उन्हें एक पुरानी कहानी सुनाई, एक बारिश के देवता की जो धरती को हरा भरा बनाता है। बच्चे उसकी कहानी में खो गए और बारिश की बूंदों की आवाज उनकी कहानी को और मधुर बना रही थी। रात को परिवार ने एक साथ खाना खाया। सरिता ने मक्के की रोटी और साग बनाया था और उसकी खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। रामू ने बच्चों को बताया कि बारिश उनकी फसल के लिए कितनी जरूरी है। अगर फसल अच्छी हुई तो हम तुम्हारे लिए नई किताबें लाएंगे, उसने कहा। छोटू और गुड़िया ने उत्साह से तालियां बजाईं। खाना खाने के बाद सरिता ने बच्चों को लोरी सुनाई। उसकी आवाज नरम थी और बारिश की बूंदों की आवाज के साथ मिलकर वह एक सुखद संगीत बन रही थी। सो जा मेरे लाल, नदी की लोरी सुन, वह गा रही थी। बच्चे धीरे धीरे नींद में डूब गए और रामू ने सरिता की ओर देखकर मुस्कुराया। बाहर बारिश धीमी हो गई थी और खेतों में एक ताजगी थी। रामू ने दरवाजे पर खड़े होकर अपने खेतों को देखा। चांद बादलों के बीच से झलक रहा था और उसकी रोशनी खेतों पर पड़ रही थी। रामू को लगा जैसे प्रकृति उसे आशीर्वाद दे रही हो। उसने एक गहरी सांस ली और उसका मन हल्का हो गया। कुछ हफ्तों बाद बारिश थम चुकी थी और खेत हरे भरे हो गए थे। रामू की फसल अब पकने को तैयार थी। एक दिन वह गांव के बुजुर्ग हरिया काका से मिलने गया। हरिया काका गांव के सबसे अनुभवी किसान थे और उनकी बातें हमेशा रामू को प्रेरणा देती थीं। हरिया काका अपने छोटे से घर के बाहर एक खटिया पर बैठे थे और उनके पास एक पुराना रेडियो बज रहा था। रामू ने उनके पैर छुए और कहा, काका, मेरी फसल अच्छी दिख रही है, लेकिन मन में थोड़ा डर है। क्या सब ठीक होगा? हरिया काका ने हंसते हुए कहा, रामू, डर तो हर किसान के मन में होता है, लेकिन धरती और आसमान पर भरोसा रख। तूने मेहनत की है और प्रकृति मेहनत का फल देती है। उन्होंने रामू को एक पुरानी कहावत सुनाई, जो धैर्य रखता है उसे फल मीठा मिलता है। रामू ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और उसे एक नई हिम्मत मिली। हरिया काका ने उसे अपने खेत दिखाए, जहां उनकी फसलें भी लहलहा रही थीं। देख रामू, ये फसलें मेहनत और प्यार से उगती हैं, उन्होंने कहा। उस रात रामू अपने खेतों में टहलने निकला। आकाश साफ था और तारे चमक रहे थे। दूर कहीं एक जुगनू चमका और उसकी रोशनी ने रामू के चेहरे पर एक मुस्कान ला दी। वह एक पेड़ के नीचे रुका और अपनी आंखें बंद कीं। हवा की हल्की सरसराहट और खेतों की शांति ने उसके मन को पूरी तरह शांत कर दिया। उसे लगा जैसे वह प्रकृति का हिस्सा बन गया हो। उसने अपने परिवार के बारे में सोचा, सरिता की मेहनत, बच्चों की मासूमियत और श्याम का प्यार। उसे यकीन हो गया कि सब ठीक होगा। कुछ महीनों बाद फसल पक गई थी। रामू के खेत सुनहरे हो गए थे और उसकी मेहनत रंग लाई थी। उसने अपनी फसल बाजार में बेची और पहली बार उसे थोड़ा अतिरिक्त पैसा मिला। उसने बच्चों के लिए नई किताबें और गुड़िया के लिए एक छोटा सा खिलौना खरीदा। सरिता ने उस पैसे से घर के लिए कुछ जरूरी सामान लिया और बाकी बचा कर रख लिया। उस रात परिवार ने एक साथ खाना खाया और हंसी खुशी का माहौल था। छोटू और गुड़िया अपनी नई किताबें देखकर उत्साहित थे और सरिता ने उनके लिए एक खास मिठाई बनाई थी। खाना खाने के बाद रामू ने अपने परिवार को नदी किनारे ले गया। आकाश में तारे चमक रहे थे और नदी का पानी उनकी परछाई को दर्शा रहा था। परिवार एक नरम घास के टुकड़े पर लेट गया। सरिता ने बच्चों को अपनी गोद में लिया और रामू ने उनके बगल में लेटकर आकाश की ओर देखा। एक तारा खास तौर पर चमक रहा था और रामू को अपनी मां की याद आई, जो कहा करती थीं, तारे हमारी उम्मीदों की तरह चमकते हैं। उसने सरिता का हाथ पकड़ा और कहा, सब ठीक हो गया सरिता। नदी की मधुर आवाज, हवा की ठंडी सरसराहट और तारों की चमक ने मिलकर एक लोरी की तरह माहौल बनाया। बच्चे धीरे धीरे नींद में डूब गए और सरिता की आंखें भी भारी होने लगीं।
रामू ने एक गहरी सांस ली और उसे लगा जैसे उसका मन पूरी तरह शांत हो गया हो। वह प्रकृति की गोद में था, अपने परिवार के साथ, और उसका दिल आभार से भरा था। जैसे जैसे रात गहरी हुई, गांव की शांति ने सबको अपनी आगोश में ले लिया। नदी की लोरी, तारों की चमक और परिवार का प्यार, यह सब मिलकर एक ऐसी कहानी बना रहा था जो सुनने वाले के मन को शांति दे रही थी। तो अपनी आंखें बंद करें, इस शांत कहानी को अपने दिल में बसाएं और गहरी सुखद नींद में डूब जाएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल सुकून की कहानियां को सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो ऐसी कहानियां सुनना पसंद करते हो। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।